हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं सुबह के 7 और हम टेक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा सवाल कैसे रहेगा। अच्छा, अब तक हम लोग जो सिलेंडर वाले क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन कर चुके थे। जो अगला क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। ठीक है, सवाल था कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अरे भाई ये बताओ, तो ये कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना 2 पाई का मतलब कितना 22/7 सुना है। रेडियस कितना 7 है और हाइट कितनी 20 है, प्लस कितना 2 रेडियस कितना 22/7 सॉरी पाई कितना बच और रेडियस कितना रहेगा 7 × 7। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा। तो इस 7 कट जाएगा, इस 7 यहाँ से कट जाएगा। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं कितना बनना चाहिए तो 44 मतलब कितना 880 यहाँ से बन जाएगा और प्लस ये कितना जाएगा 154 मतलब 308 हो जाएगा। 8 3 11 मतलब 1188 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, यूनिट का स्क्वायर रहेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एकदम आसान सवाल था। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल का लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका मतलब क्या है कर्व सरफेस एरिया। क्या करना था हमें, कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल क्या है एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को लेकर बात किया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। ये बताओ, इसके आयतन पूछा, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देखो एक चीज और होता है ना, हम चाहे डायरेक्टली क्या है यहाँ से मल्टीपल आप क्या लगा सकते हैं 11 का मल्टीपल। देखो ये कितना है 5 वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मतलब 22/7। अगर 11 का देखेंगे मल्टीपल तो कितना रहेगा 5 1 6 तो 6 और ये 7, ये नहीं कटेगा 11 से 6, ये नहीं कटेगा 11 से 7 8 - 6 ये नहीं कटेगा तो 6 - 6 ये कट जाएगा, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब डायरेक्टली भी तो इन क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए भी अगर आपको ये आइडिया है तो जहां पर भी पाई हो, चाहे सर्कल हो, चाहे सिलेंडर, चाहे कोन हो, चाहे गोला हो, जहां पर पाई का मल्टीपल आता है वहां पर क्या, वहां पर आसानी से जो है आप इन सवालों का आंसर लगा सकते हो। बस समझ पाए आप लोग, किसी को डाउट नहीं ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, इससे लगा लो, चाहे दो लगाना चाहो कैसे लगाओगे। 22/7 आर कितना है आधा त्रिज्या 5 × 5 और ऊंचाई कितना है 21 है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 550 एक बटा कितना आएगा ना 25 आएगा, 25 दूनी 50 55 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, तो 0 3 5 15 15 1 16 मतलब 1650 घन सेंटीमीटर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है इसका कि समान आयतन के कुल 2 बर्तन या वर्तुल बोला वर्तुल बेलनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:2 है अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात। अब दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। अभी बताया था हमने आपसे r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है h2 अपॉन h1। ये कब होता है, जब उनके क्या रहेगा, जब उनके आयतन बराबर रहेंगे, मतलब कितना 2/1। तो r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा √2/1। ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का आंसर रहेगा। तो क्या r1 अपॉन r2 किसके बराबर है √2/1। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बात समझ पाए आप लोग। तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी क्या है, इस प्रकार का एक सवाल हम लोग पहले भी आज ही कल क्लास में कर चुके थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहेगा। किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या उसके कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है, तो बेलन का आयतन। तो क्या पूछा है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, ये 2 पाई आर एच किसका, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
मतलब क्या है 2πr(h) प्लस 2πr²। क्या है इसका 2/3 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। अच्छा, तो और क्या लिखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है, मतलब इसका मान 231 लिखा हुआ है। 2πr(h) बराबर कितना, 231 का कितना आएगा, 2/3, 3 सते 21 आएगा, 2 3 सते 21। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, 22/7। रेडियस कितना है, जो इसका रेडियस है वो तो नहीं पता है। जब 22/7 r इंटू एच, तो जो ये सवाल था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr(h) को लेकर बात किया जाएगा। इसका 2/3 था, तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 77 154 आ जाएगा। तब पाई r इंटू एच 21 के 77 आएगा। तो देखो 11 का 2, 11 का 7 आ जाएगा। r इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7/2 हो जाएगा। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 231 लिखा रहेगा। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का इतना है। तो हमें जो सवाल बताना था, इसे हम कैसे लगा सकते हैं भाई। तो यहाँ से देखो क्या है, किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, तो जानते हो जो ये 2πr(h) का मान लिखा हुआ है कितना है, ये 2πr(h) का मान जो है ये 154 लिखा हुआ है। क्या देखो तो यहाँ पर एक पॉइंट जो बन सकता है कि अगर मैं 2πr(h) को लेकर बात करता हूँ, तो यहाँ से जो एक तरीका था अपना कि भाई 2πr(h), 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ये पाई आएगा 22/7। चलो एक बार इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। तो बेलन का आयतन पूछा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन में आयतन के बारे में बात करता हूँ, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ इसमें क्या डेटा है, कहाँ से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 2πr(h) प्लस कितना 2πr², एक इसके बराबर है, 231 के बराबर है। ठीक है, यदि क्या उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना रहेगा, मतलब 2πr(h) तो क्या कुल का 2/3 है। ठीक है, मतलब अगर क्या मैं ऐसा बोल दूं, इससे अगर इस सवाल लिखा जाए, तो अगर इसको अपना ध्यान से हम लोग देखें, इसका 2/3 और यही किसके बराबर है, तो यही बराबर आ जाएगा किसके, 2πr(h) के। अब जरा देखते हैं कितना, भाई देखो 2π और 2π तो कैंसिल हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 2/3 RH प्लस कितना, यहाँ जो वैल्यू बनेगी आएगा r 2/3 r² बराबर कितना हो जाएगा, r इंटू एच। एक r भी कट जाएगा, तो एक r यहाँ से, एक r यहाँ से, एक r यहाँ से कट जाएगा, तो 2h प्लस 2r बराबर कितना आएगा, 3h। यहाँ से ऐसा हम बोल सकते हैं कि h बराबर कितना, तो h बराबर आएगा 2r। ठीक है, तो h बराबर कितना, h बराबर आ जाएगा 2r। अच्छा, अगर h बराबर कितना 2r आ गया, अब हम क्वेश्चन क्या लगाएंगे, तो यहाँ से तो क्या लिखा है कि 2π का मतलब 22/7, तो r और h कितना 2r, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 231 का कितना, 2/3। तो यहाँ से भाई देखिएगा अभी जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, तो 3 कितना, 3 का 77 टाइम्स आएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात थी ये। अब क्या, एक a वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, चलो ये भी सही बात थी। अब कितना, 11 का 2 गुना, और ये कितना आ जाएगा, तो 11 का 7 गुना, 4r² बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आएगा, 7/2। भाई r बराबर कितना, 7/2 आ गया। अब हम h बराबर कितना, h बराबर 7 आ जाएगा। अब मेरा सवाल था इसका आयतन, तो पाई 22/7 r² 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितना 7, a 7 कट जाएगा, a क्या, a इसको कितना 11 कर देगा, तो कितना आ जाएगा 49 × 11 और बटे कितना 2, तो ये कितना 9 9 4 13 4 1 5 5 तो 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 26, तो कितना 269.5, तो लगभग कितना आएगा 269.5,
मतलब क्या सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो इस क्वेश्चन सॉल्व करने में मेन चीज क्या था कि जो इसने ये लाइन लिखा है ना, तो पहले इसको आप बैलेंस कीजिए और क्या यहाँ से बैलेंस करने के बाद किसके बीच रिलेशन, आर और एच का रिलेशन फाइंड कीजिए। आपको बताना था कि जो रिलेशन किस में आएगा, आर और एच में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो आर और एच में जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या, उसके अकॉर्डिंग जो आप इस सवाल को लगाइएगा। बात समझ गए ना। तो और जिस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। चलिए तो जैसे अगर हमने एक सवाल पूछा है कि 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर माप वाले आयत की भुजाओं को जोड़कर क्या है 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया जाता है। तो क्या मतलब था कि अगर मान लीजिए ये भुजाएं कितनी है, तो ये भुजाएं 11 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है, आप चाहते हो ऊंचाई 11 रहेगा, इसका मतलब क्या एलॉन्ग ब्रेड्थ, तो आप कैसे इसको आपको इस प्रकार से रोल करना पड़ेगा कि जो इसकी लंबाई थी क्या उसकी हाइट बन जाए। तो हाइट कितना 11 और ये जो 2 पाई आर किसके बराबर है, 7 के बराबर बन जाए। तो अब बेलन का आयतन लिखा रहेगा, तो ये 11 हो जाएगी। अच्छा यहाँ से 2 गुणे 22/7 गुणे कितना आ जाएगा आर, ये बराबर किसका आ जाएगा, 7 क्या आएगा। तो आर बराबर कितना, जो आर आ जाएगा 49/44। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए आर की वैल्यू आ गई। अब जो सवाल पूछता है ठीक है, तो अभी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। अब जरा हम देखते हैं इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर 49/44 गुणे कितना 49/44। अच्छा हाइट कितनी थी, 11 थी। देखो ये 7 इसको 7 बार डिवाइड करेगा, तब 22 का 2 गुना और क्या 11 का 4 गुना। तो जो मेरा सवाल ये बनता है कितना आ जाएगा, 7/8 गुणे कितना आ जाएगा 49। तो 8 6 48 42 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 42.875 डी इज दैट। पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। ये कितना रहेगा, ये अगर इसको देखा जाए तो 8 6 48 बेटा ये क्या है 6 कुछ भी 42 पॉइंट समथिंग के आसपास चलेगा, मतलब 42.875 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या ये बात समझ पाए आप लोग। तो इस प्रकार से क्या रहेगा और इसी प्रकार से जो है हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आसानी से। चलिए ठीक है, लगता है आज कस्टमर केयर वालों की भी छुट्टी लग रही है, नहीं तो लगातार लगे रहते हैं कॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं ना भाई, देखो इसमें सवाल क्या लिखा हुआ है, लोहे की एक सीट क्या जिसके 5 मीटर और 10 मीटर लंबाई, क्या एक सीट लिखा हुआ है, ये कितना 5 मीटर और क्या 10 मीटर लंबी वाली एक समवृत्ताकार बेलनाकार सुरंग बनाई जाती है। इसके लिए आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी सवाल पूछा है एक लोहे की सीट कितनी है, एक तो 5 मीटर है और 10 मीटर। ये कितना, अगर ये 10 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी रहे, चौड़ाई इसकी रहेगी 5 मीटर वाली एक समवृत्ताकार सुरंग बनाई जाती है। तो इसके लिए आवश्यक जो लोहे की सीट है, क्या पूछा था, सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समवृत्ताकार बेलनाकार सुरंग, तो 5 मीटर और 10 मीटर लंबाई वाली एक समवृत्ताकार बेलनाकार सुरंग बनाई जाती है। इसके लिए आवश्यक भाई व्यास लिखा हुआ क्या, सीट से 5 मीटर, ये 5 मीटर व्यास है, ठीक है। ये बताओ जो अगर 5 मीटर व्यास रहेगा और लंबाई 10 मीटर है, तो मतलब हमें या तो एक काम करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सीट था, तो हमको इस प्रकार से रोल करना था कि अगर मान लीजिए हमने इससे जो है ये सिलेंडर इस प्रकार सिलेंडर बना दिया और हम चाहते हैं कि 5 मीटर व्यास हो। तो ये बताओ तो क्या मतलब रहेगा, 2 जो ये चौड़ाई थी वही घूम रही है, b बराबर कितना 2 पाई r। तो ये कितना b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2r, मतलब व्यास कितना 5 आएगा 5 पाई। अच्छा ये जो अच्छा इसमें क्या जो इसकी लंबाई होगी, तो वही क्या जो इसकी लंबाई यहाँ हाइट हो जाएगी, तो l बराबर कितना 10। तो जो ये सीट था इसकी लंबाई कितना 10 मीटर, चौड़ाई कितना 5 पाई। तो जो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, मतलब 10 गुणे कितना 5 पाई, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 50 पाई। किसके बराबर रहेगा 50 पाई
ये क्या है, वर्ग मीटर, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या इसका आंसर आएगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए ना। तो जो भी हमने सवाल पूछा है, तो अगर लोहे की एक शीट से क्या है 5 मीटर व्यास और क्या 10 मीटर लंबाई वाली एक समवृत्ताकार बेलनाकार सुरंग बनाई जाती है, तो क्या इसके लिए क्या आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा सवाल था। तो क्वेश्चन लगा लोगे ऐसा आप लोग। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा। तो दो बेलनों का व्यास कितना है, दो बेलनों का व्यास जो है 3:2 के अनुपात में है। उनके आयतन बराबर है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। तो आप जानते हो कि H1/H2 कितना, जो H1/H2 आता है वो कितना लिखा है, जो H1/H2 रहेगा तो R2/R1 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर R2/R1 के बारे में बात करते हैं तो उनके आयतन बराबर हैं, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4/9, तो कितना जाएगा 4/9। अब जानते हो क्या टाइप हो सकता है, यही चीज जो है यही चीज अलग से लिख दे। हालांकि इसका तो इसका आंसर ये वाला तब आएगा ना, तो जब क्या लिखा रहेगा, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और कितना 1/2.25 ऐसा कुछ बन सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा लिखा और क्या चीज इसमें एग्जैक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल, तो क्या त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 880 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो हमने यहाँ से आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम के बारे में बात किया है कि इसका आयतन कितना होना चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में इसके आयतन के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं सवाल हमें कैसे बनाना रहेगा। ठीक है, जैसे तो ये बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस कितना 2πr स्क्वायर, किसके बराबर लिखा 880 है। अगर हम यहाँ से कितना है 2 पाई का मतलब 22/7 और r एक कॉमन ले लें, कितना आएगा h प्लस r, और 21 के बराबर 880। जानते हो क्या, जो पहला पॉइंट था अपने क्वेश्चन में ये तो लिखा हुआ है कि क्या है, हाइट प्लस रेडियस, क्या लिखा रहेगा, हाइट प्लस रेडियस का मान लिखा हुआ है। और अगर आपको इस सवाल में हाइट प्लस रेडियस कितना है, ये 20 लिखा हुआ है, तो देखो ये कितना 22 दूनी 44, 44 का 20 आ जाएगा। इस 20 से 20 कट जाएगा, r बराबर कितना आएगा 7। और अगर r बराबर 7 आ गया तो इसका मतलब h बराबर कितना, h बराबर आएगा 13। क्यों, क्योंकि h प्लस r कितना 20। अब क्या पूछा है इसका आयतन। अगर मान लो हम इस सवाल में अगर इसके आयतन के बारे में बात करते हैं, ये कितना आएगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब कितना 7 × 7 इंटू h कितना लिखा हुआ 13, a से कट जाएगा, आएगा 154 इंटू कितना 13। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 13 चौके 52 हो जाएगा। लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए, ये क्या रहेगा 2002। या फिर कि अगर आप 11 का मल्टीपल लगाओगे तो 11 से ए भी नंबर कट जाएगा, तो 11 से ए भी कट जाएगा, तो 11 से ए नहीं कटेगा, मतलब क्या 11 से ए भी कट जाएगा। तीन ऑप्शन 11 से कट रहे थे, तो मल्टीपल वाले अप्रोच से हम लगा सकते हैं। तो इसके अलावा क्या आप चाहो 7 का मल्टीपल चेक कर लो, हम देखिए यहाँ पर 2 तरीके रहेंगे ना, आप चाहो 7 का मल्टीपल चेक कर लो, या फिर 13 है 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चन को बैलेंस कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल हम देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या रेखा रहेगा। तो जो 25 नंबर सवाल था कि दो बेलनों की त्रिज्याओं क्या, जो त्रिज्याओं के बीच का जो अनुपात है कितना है, वो 3:2 है। उनकी ऊंचाई में कितना 37 का अनुपात है, तो उनके आयतन ये बताओ। यहाँ से क्या लिखा है मेरे भाई, R1:R2 3:2 लिखा हुआ है, और H1 रेशियो क्या, जो H1:H2 लिखा हुआ है वो कितना लिखा 3:7 है। क्या पूछा आयतन, तो आयतन को पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर 9 × H1 3, रेशियो R2 स्क्वायर 4 × H2 क्या आएगा 27:28 क्या है, ये रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम है, क्या उनके आयतन का अनुपात कितना आएगा 27:28। ये क्या है, ये हमारे सवाल का उत्तर रहेगा। क्या ये बात आप समझ पाए।
तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हमें क्या बहुत ध्यान समझना है कि इन सवालों का आंसर हम लोग इसी क्रम में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पूछा है, यदि किसी बेलन की वक्र सतह पर क्या है, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना 1386 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी 21 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो 2 पाई का मतलब 22/7, आर क्या आर फाइंड करना, एच कितना 21 है और 21 के बराबर है 1386। देखो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या 21 क्या रहेगा, 21 का जो 6 गुना कितना होता है, यह 126 आ जाएगा 126 और इधर कितना 2 उधर 10 106 आ जाएगा। देखो क्या 21 का 6 गुना आ जाएगा, 22 का कितना 3 गुना हो जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा 7/2, सॉरी 21/2 21/2 आ जाएगा, मतलब कितना 10.5। द वैल्यू ऑफ r कितना आ जाएगा 10 पॉइंट। ये बड़ा आसान सवाल था, तो इसमें क्या रहेगा, अरे भाई ये बताओ, तो ये 21 गुणा हो जाएगा और क्या 2 से भाग कर देना, मतलब कि 10.5 सेंटीमीटर क्या ये आ जाएगा रेडियस। तो एक क्वेश्चन थे ऐसे ही। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं बिना समय खराब किए हुए, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन उस पर समय कम देना है, ठीक है। यहाँ क्या था, दो बेलन में त्रिज्याओं का अनुपात कितना 2:3 है, ऊंचाई का उतना रहेगा तो उनके आयतन r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर 4 गुणे h1 कितना 5 है, r2 का स्क्वायर कितना 9 गुणे h2 कितना 3 है, ये आएगा 20/27। ये क्या है, उनके आयतन का अनुपात 20, द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई बार बार पाई क्यों लिखा जाए, बात समझ गए ना। जैसे हमने पूछा कि r क्या था, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर कितना इंटू h2 रहेगा। तो अब क्या पाई पाई कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर इंटू h2। इस हिसाब से क्या रहेगा, इस हिसाब से जो है हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर ले जाएंगे। बात समझ गए। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात किया जाएगा। एक तार क्या, एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 कर दिया गया, यदि उसका आयतन पहले जितना करना है तो लंबाई में कितनी, लंबाई में 9 गुना वृद्धि करनी पड़ेगी। इस बात समझ गए कि अगर रेडियस अगर रेडियस r/3 होगा तो इसका मतलब जानते हो जो आधार का क्षेत्रफल है, मतलब पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए क्या है r स्क्वायर अपॉन 9। मतलब अगर एरिया 1/9 आप चाहते हो आयतन वही रहे, तो क्या है, तो जो यहाँ पर लंबाई l थी अगर उसको 9l कर दोगे तो ये 9 को कैंसिल कर देगा, या फिर जो अगर इसको h बोलते हैं ना, अगर ये h था अगर इसको 9h कर दोगे ये क्या 9 कट जाएगा, तो क्या सेम आयतन रहेगा। तो क्या करना है आपको, तो लंबाई का मतलब क्या है, तो जो तार की चाहे लंबाई बोलो भाई, सिलेंडर अगर ऐसे है तो ये उसकी हाइट है, तो सिलेंडर अगर ऐसे हो गया ये क्या रहेगी, ये उसकी लंबाई हो जाएगी, बात हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, चलिए तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या आएगा। 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे एक तार की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, इस तार की त्रिज्या क्या होगी। तो ये बताओ इसमें क्या क्या दोनों का आयतन बराबर रहेगा, बात तो भाई वही बनती है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है और अगर हम ये चाहते हैं कि अगर उसका सेम वैल्यूम रहता है, ये कितना पाई r स्क्वायर, अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो इसका r कितना आएगा 1/2 1/2 इंटू h कितना 8, ये एक्चुअल था। अब क्या पूछा है, तांबे के छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार को बनाया जाता है जिसकी लंबाई क्या 18 मीटर है, तब पाई, अच्छा इसका हमें r स्क्वायर फाइंड करना है और इसकी लंबाई कितनी 18 मीटर है, तो 18 अगर मीटर है इसका मतलब कितना, इतना सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में कर लेते हैं, सही रहेगा थोड़ा सा। अब क्या देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, पाई से कट के दो, अब कितना 8 के, अगर 8 के बारे में बात करते हैं 25 8 200 तो आएगा 225। देखो 8 दूनी 16 2 20 8 दूनी 16 4 8 कितना आ जाएगा, तो बेटा r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, गुणे आएगा कितना 1/225 आएगा,
हम चाहे लिख सकते हैं तो 1/2 इंटू 15 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1/30 सेंटीमीटर। बेटा r बराबर कितना है, 1/30 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए ना। तो जो इस प्रकार का सवाल था जहां पर r की वैल्यू पूछी गई है कि बेटा r का मान कितना होगा, और आपको r का मान निकालना रहेगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा r की वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। एक बार आप लोग इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसे अगर मान लिया जाए इस सवाल बनता हमारे सामने, तो क्या दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी इस नली का आंतरिक व्यास कितना, 11.2 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। धातु के प्रत्येक स्थान पर मोटाई क्या 0.4 सेंटीमीटर है। धातु का आयतन कितना होगा। तो ये बताओ, जैसे अगर मान लिया जाए ये सवाल हमारे सामने आता है, अगर कोई एक खुली नली टाइप का पाइप बनता है, बात समझ गया आपने। ये क्या इसकी हाइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक कैपिटल आर है और ये क्या रहेगा, ये रहेगा स्मॉल आर। ये बताओ आयतन क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू कितना, इंटू लिखा रहेगा एच। बात समझ गए ना। अभी बताओ अच्छा इसमें क्या है, इसका हमें आयतन फाइंड करना है। तो सुना है ये कितना आएगा, पाई का मतलब 22/7। ये क्या लिखा था, तो आंतरिक व्यास ए स्मॉल आर है, ए लिखा है कितना, ए उसकी मोटाई है, तो ये कितना आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर इंटू हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर। अच्छा हाइट कितना 21 है, देखते हैं 22/7। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए कैपिटल आर कितना हो जाएगा 11.2 प्लस कितना 0.4 आ जाएगा 11.6। जब इनको आप जोड़ोगे कितना 11.6 प्लस 11.2 22 कितना जाएगा 22.8 आ जाएगा। पर जब घटाओ कितना 0.4 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 21 आएगा, कितना 7 तारीख 21 हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो 21 के बराबर है, 7 21 के बराबर लिखा रहेगा। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनाने चाहिए। तो अब ये 7 कट ही गया, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा, अगर इसको 4×3 12 तो 22.8, तो गुणे कितना कर देंगे 1.2। ठीक है, तो अब ये 1.2 लिखा था, तो डेसिमल बेटा क्या है, इसका अंतिम अंक 6 आएगा, डेसिमल 2 प्लेस पे, तो अंतिम अंक 6 सॉरी 2 8 16 6 दूनी 12, अंतिम अंक 2 डेसिमल 2 प्लेस पे आएगा। मतलब यही इसका आंसर दिख रहा है, और कोई इसका आंसर दिख तो रहा नहीं है। तो लेकिन जानते हो ना भाई, इसका जो तरीका था बेटा सॉल्व करने का, ये कितना, अगर 21 सेंटीमीटर है 11.2 है, ये कितना है 0.4 लिखा रहेगा। तो इसका तो आंसर यार और आना चाहिए, क्योंकि जानते हो यही जानते हो 22 484 सीधे यही पहुंच जा रहा है, और अगर 484 ही आएगा तो यहाँ से जो मेरा सवाल बनेगा ना, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 11.2 प्लस 0.4 हो जाएगा, और कितना 11.6 आएगा। स्मॉल आर कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा, और ये 0.4 अगर यूनिट में सही लिखा हूँ तो अगर इसका यूनिट सही लिखा हुआ है तो कितना, ये 21 लंबाई 21 तक धातु का आयतन पूछा गया है। जब आप गुणा करते हैं फिर चेक करते हैं कितना आना चाहिए इसका। ये बताओ अभी जो मेरा सवाल बनेगा यहाँ से किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, 22 अगर गुणा करें तो 12 8 96 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 तो 24, और 9 कितना आ जाएगा 33, फिर कितना 12 दूनी 24 तो क्या, और 24 3 कितना पे 24 3 हो जाएगा 27, डेसिमल 2 प्लेस पे 27 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब इसमें क्या आप किससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे 22 से, यार आंसर कुछ ज़्यादा आएगा भाई, इतना एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहा ना इसमें से। तो जो सवाल था एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर चेक कर लेता हूँ।
जानते भाई ये क्या, ये एग्जैक्ट बेटा पूरा मैच नहीं कर पा रहा, लगता है मुझे कि कहीं पर जो है या तो फिर वो क्या 1 पॉइंट कुछ और लिखा हो। आंतरिक व्यास कितना, अच्छा ओके सॉरी ये आंतरिक व्यास लिखा हुआ है, तो क्या यही थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर क्या आंतरिक व्यास लिखा था और हम क्या लगा रहे थे, हम लगा रहे थे इसको डायमीटर मान रहे थे। तो अब सवाल मेरा क्या था, अगर आंतरिक व्यास स्मॉल आर कितना हो जाएगा भाई 11.2 बटे 2 हो जाएगा, कितना आएगा 5.6। ये कितना आ जाएगा 5.6 प्लस कितना 0.4 आ जाएगा 6। अब चलिए तो 22/7 आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट में r प्लस आर, तो 6 प्लस 5.6, तो अगले ब्रैकेट में जब माइनस करेंगे तो कितना 0.4 इंटू कितना, अब सही आएगा ठीक ना। ये क्या इसको 3 बार डिवाइड कर देगा, तो कितना 22 गुणे 6 5 11.6 गुणे कितना 0.4 हो जाएगा। तो अब अगर एक सवाल हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ से जो सवाल हमारा बनेगा, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 44 दो कितना 46 हो जाएगा, और डेसिमल 2 प्लेस पे, तो किसके बराबर आ जाएगा 4.22 चौक कितना 88। तो इसका ज़्यादा तो आएगा नहीं यार, पहले तो अब इस बार तो और भी कम आ गया। तो ये जो है ये 3 छूटा था ना, अगर यहाँ पर 3 लिखा रहेगा तो अगर इसको हम लोग यहाँ 3 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणे कितना 3 चौके 12 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या फिर 3 छक 18 1 19 12 1 13, ठीक है। तो क्या 220 और 6 280 के आसपास चलेगा। अंतिम अंक कितना 4 रहेगा, 306 के आसपास जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 306 पॉइंट कितना 24। ये हमारे सवाल का उत्तर रहेगा। तो या फिर क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप इसमें क्वेश्चन में क्या लगा दीजिए, अगर 11 का रूल लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 3 9 4 13 - 2 11 ये कटेगा, तो बाकी ये कितना है 4 13 - 4 ये नहीं कटेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो डायरेक्टली आप जो है किसका मल्टीपल ऑफ, क्या मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर एक बार मल्टीपल ऑफ 11 वाला कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो क्या रहेगा, आप डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 11 से इन सवालों का उत्तर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो होता क्या ना, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्वेश्चन क्या जल्द से में गलत, जैसे हमने क्या था लिखा था व्यास और क्या था, और उसको हम व्यास को हम क्या मान रहे थे, व्यास को हम रेडियस मान लगा रहे थे, क्या हमारा आंसर डबल आ रहा था। हमें क्या उसको वहां पर क्या है, अगर उसको हम लोग घटाते कम करते आधा तो इसका आंसर बन जाता, ठीक ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए। देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके आंतरिक और बाह्य व्यास कितने हैं, इतने सेंटीमीटर रहेंगे। प्रयुक्त लोहे का आयतन, तो 11 का मल्टीपल देखो 11 से ए भी कट रहा है, तो 11 से ए भी सारे नंबर 11 से कट मतलब लगाना ही पड़ेगा इसको। और अच्छा 7 से भी कटना, तो ये बताओ कैपिटल आर कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 4, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 6/2 मतलब कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो अब क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर लंबी नली है, तो इसके आंतरिक में, और तो लोहे के बारे में बात, आयतन कितना 22/7 आएगा, ब्रैकेट में कितना r प्लस r, अगले में कितना r माइनस r इंटू कितना इंटू रहेगा हाइट, ये किसके बराबर है 22/7। तो जो r प्लस r कितना हो जाएगा 4 3 7, ये कितना 1 है, और कितने का इसकी ऊंचाई रहेगी, ये रहेगी 20 सेंटीमीटर, बस इसको आप लगा लीजिए। तो 7 7 कट जाएगा, कितना 22 दूनी 44, 440 घन सेंटीमीटर क्या है ये, क्या है ये उस लोहे का आयतन है। क्या आपको इतना आयरन चाहिए, क्या इतनी आयरन की रिक्वायरमेंट होगी उस खोखली जो पाइप बनी थी उस पाइप को बनाने के लिए, बात समझ गए ना। तो इस प्रकार का जो सवाल बनता है कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, कैसे क्या रहेगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे, चलिए देखते हैं बेटा अगला सवाल हमारा क्या। अगला जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 32। भाई देखो अगर 32 नंबर सवाल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या रहेगा। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर बेटा गहराई तक खोदते हैं इसको, उससे निकली गई मिट्टी को चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई के चबूतरे तक फैलाकर बना दिया गया। इस चबूतरे ऊंचाई, तो ऐसा हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, अगर मान लो कभी कुएं वाला क्वेश्चन रहेगा तो हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर था, कोई कुआं है और क्या इस पे मिट्टी रहेगी, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से कितनी मिट्टी निकली,
तो कुएं क्या है, कुएं का जो व्यास कितना है, व्यास आर बराबर कितना है 14/2, 7 आ जाएगा। अच्छा तो एच बराबर कितना है, तो सॉरी 20 मीटर व्यास वाला कुआं, तो ये क्या 20/2 था ना, जो व्यास था 20 था भाई। तो आर बराबर कितना है 20/2, रेडियस आएगा 10। अच्छा गहराई कितनी आएगी, गहराई इसकी आ रही है 14 मीटर इसकी गहराई आ रही है। 14 मीटर खोदते हैं, उससे निकाली गई मिट्टी क्या उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर चबूतरा बनाया गया। अगर चौड़ाई कितना है, 5 मीटर चौड़ाई रहेगी, तो यार ये बताओ ये क्या, ये तो 10 रहेगा ही रहेगा अपना, ये 10 है ये क्या है, और यहां से ये कितना 10 5 15 रहेगा, ठीक है। अब क्या है, इससे जो मिट्टी का आयतन कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना आ जाएगा, जो इसका मान आएगा 22/7, आर कितना रहेगा 10 × 10, हाइट कितनी है 14, इतनी मिट्टी यहां से निकाली गई। अब इसको कहां फैला रहे हैं, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट में r प्लस आर, अगले में r माइनस आर, अच्छा इंटू क्या, इंटू इसकी हाइट, यही h पूछा गया, ये तो कट ही जाएगा। तो 100 × 14 ये किसके बराबर रहेगा, r प्लस आर, तो r प्लस आर जो लिखा रहेगा ना, ये कितना 10 + 15 आएगा 25, तो एक गुणे कितना 5 हो जाएगा, और h का मान निकालना था। ये 25 से कितना 100 हो जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा 56/5, 11.2, तो कितना 11.2 मीटर, मतलब C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा 11.2 मीटर लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है C इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बात समझ गए ना, ठीक है। तो एक कुएं वाला कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल के बारे में अगर बात किया जाए तो देखते हैं 33 नंबर सवाल क्या रहेगा। एक बेलनाकार पाइप, क्या एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन कितना है, 748 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पाइप की लंबाई क्या 14 सेंटीमीटर है, इसका बाहरी अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर, तो सवाल था इसकी मोटाई क्या होगी। तो ये बताओ, अगर बाहरी अर्धव्यास लिखा रहेगा तो हमें करना क्या है, तो जो इसकी मोटाई है हमें r माइनस आर सॉल्व करना है। तो क्या इसमें r माइनस आर सॉल्व करना रहेगा। ये क्या है, इसकी बाहरी मोटाई क्या बारे में बात किया है। आयतन लिखा हुआ है, तो पाइप की लंबाई लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा सवाल ही बनता है तो इसका अर्धव्यास कितना, बाहरी अर्धव्यास, तो अगर बाहरी अर्धव्यास के बारे में बात करते हो तो यार ये बाहरी अर्धव्यास मतलब कैपिटल R का आधा लिखा हुआ है। देखते हैं, चलिए देख क्या क्वेश्चन बनेगा ये। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये रहेगा अगर ये सवाल बनता है तो 9/2 प्लस आर, और कितना आएगा 9/2 माइनस आर। अच्छा इंटू हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर लिखा था, ये बराबर था 748। बस आप इसको सॉल्व करो, पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये बात अगर देखते हैं हम लोग, तो 7 से 8 इसको 2 कर देगा। अच्छा देखो 22 कितना 22 का 3 गुना करोगे कितना आएगा 66, 8 आएगा 22 का 4 गुना, और 2 क्या 17 कर देगा। तो जो सवाल बनेगा यहाँ से, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं आर कैसे, जब गुणा करोगे आएगा 81/4 माइनस आर स्क्वायर, किसकी 17 के बराबर आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 81/4 माइनस 17, यही बन रहा ना, कोई कुछ बन रहा ही ना, चलो ठीक है। अब देखो क्या, ये जो गुणा करेंगे इसको हम यहाँ से, अब आएगा 68। अच्छा 68 का मतलब कितना जाएगा, जो आर की वैल्यू आ जाएगी 17 चौके 68, बेटा 68, 12 इधर हो जाएगा, 12 1 13, इधर 12 हो जाएगा 80, एक 13/4 आ रहा है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं से गलत ही आ रहा है। तो 7 से 2 हो जाएगा, 2 22 का 3, 22 का 4, ये 17 कर देगा उसको। तो 9/4 माइनस आर स्क्वायर 81/4 आएगा, और जो हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे थे तो जबकि 68 हो जाएगा, 68 12 80, तो 13 आएगा 13/4 आर स्क्वायर का मान। तो इसकी मोटाई कितनी होगी, ये सवाल पूछा गया है। तो आर का कोई एग्जैक्ट मान नहीं निकल पा रहा ना, इसका मतलब कहीं देखते हैं, सबसे जो ये अर्धव्यास लिखा हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है
ये अर्धव्यास कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जो कैपिटल रहेगा, अगर अर्धव्यास के बारे में बात करते हैं, बाहरी, इसका बाहरी अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर है। अगर मान लिया जाए इसको r/2 भी लिखते तो r² बराबर, तो बात यार वही आती, तेरा ही आता ना फिर तो। चलो ये जो क्वेश्चन था, अगर इस सवाल के बारे में तब पूछ रहा था, इसमें इसका बाहरी अर्धव्यास कितना 9 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई क्या होगी। अगर ये बताओ, अगर बाहरी अर्धव्यास का मतलब तो यही रहेगा कि भाई अगर ऐसा कुछ बन रहा था तो अगर बाहरी, अच्छा ओके सॉरी तो बाहरी अर्धव्यास तो यही जानते हो ना। आज थोड़ा सा मेंटली चीज़ें इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं। अरे भाई ये बताओ, बाहरी अर्ध, उसने साफ साफ आर के बारे में बात, तो अर्धव्यास है ना, आर के बारे में बात किया है, कितना 22/7 गुणे r प्लस r आएगा, मतलब कि 9 प्लस r इंटू क्या 9 माइनस r। और किसके बराबर लिखा था बेटा, इंटू h, कितना h था शायद 14 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर था, तो ये बराबर था 748 के। ठीक है, ये बताओ 22 का 3, 22 का 4 गुना, और इस 7 का 2 गुना, 2 17 कर देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर ये अभी सवाल बनता है 81 माइनस r² 17 के बराबर आएगा। और कहीं कुछ नंबर तो नहीं बन रहा बैलेंस, कुछ नंबर छूट रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से कितने, तो r² बराबर, जिसको घटाइएगा आप 11 7 का कितना 4 हो जाएगा, आएगा 64 64। तो r बराबर कितना 8 सॉरी, तो r बराबर 7 8 आ गया। अब क्या पूछा है, इसकी मोटाई कितनी होगी, तो जो इसकी थिकनेस होती है r माइनस r के बराबर होती है, और जो इसके थिकनेस के बारे में बात करते हो क्या 9 माइनस 8, ये कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मैं तो मेन चीज क्या है ना, मेन चीज होता है अगर आपने जरा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत किया है, फिर क्या आप फिर दिक्कत उसमें आ जाएगा। जैसे हमको क्या दिक्कत हुई, तो हमने ध्यान नहीं दिया, और क्या हमने ध्यान किया, क्वेश्चन हमने क्या मान लिया, तो अरे वो बेटा उसने खुद ही अर्धव्यास का मतलब होता है बेटा क्या है, सेमी डायमीटर। अर्धव्यास का एक मतलब क्या होता है रेडियस, इसलिए क्या क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था। अब यहाँ से क्या आसानी से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं कि आउटर रेडियस कितना है 9 है, इनर रेडियस कितना आएगा 8 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हम अपने क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे क्या, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए ना, किसी को डाउट नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन क्लास छोड़ देंगे आज यहीं पर। जो अगला क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात किया जाए, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक बेलनाकार पाइप के द्वारा 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या पानी बह रहा है, आधार का क्षेत्रफल 3 × 5 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई कितनी इतना वाले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये बताओ यहाँ से कितना पानी जा रहा है, ये बेलनाकार पाइप है, तो पाइप मतलब 22/7 r², रेडियस कितना, अर्धव्यास मतलब रेडियस कितना 7 है, इंटू h, तो h कितना 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 500 सेंटीमीटर, इंटू टाइम t। तो किसको भरना है, तो भरना इसको है 3 × 5 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब 300 × 5, सबको सेंटीमीटर में कर लिया जाए, आएगा 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप t की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5 क्या इस पूरे 5 से कट जाएगा। अब क्या बचता है, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, 22 × 7 कितना हो जाएगा 154, ये पूरा कट जाएगा। तो ये टाइम कितना आया, तो ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम किस में था सेकंड में, तो आएगा 300 सेकंड। और आप जानते हो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 5 मिनट। ये किसके बराबर है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में क्या है भाई पूरे के पूरा टैंक भर जाएगा। और इससे क्या क्वेश्चन का आंसर। तो देखो अब यहाँ से क्या था, हमने स्पीड को हाइट क्यों मान लिया, तो देखो मान लीजिए ये क्या भाई, अगर एक बेलनाकार पाइप है तो इसमें वाटर कैसे, इसमें पानी बह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, पानी अगर यहाँ पे है एक सेकंड में कितना जाएगा 5 मीटर जाएगा, मतलब 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या है यही थे, और जो ये दूरी जाएगा तो क्या यही बेलनाकार में क्या होती है, इसी क्या हम चाल को इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, और इससे क्या इसे हम क्वेश्चन का आंसर अपना कर लेते हैं। बात समझ पाए ना, तो यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो क्या इसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तो चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिएगा। बात समझ गए ना, तो जो ये सवाल था, अगर मान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो 1-2 सवाल और देख लेते हैं हम लोग, फटाफट आगे चलते हैं फिर।
तो अगला सवाल क्या पूछा है कि दो बेलन के आधारों के अर्धव्यास 3-2 है और इनका ऊंचाई कितना n/m के अनुपात में है। बट यदि बेलन ए का आयतन क्या है, बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो n का मान क्या रहेगा। तो अर्धव्यास कितना रहेगा 3, आयतन कितना पाई r², 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी n है अपॉन ए पाई r² कितना 4 इंटू h 1। अब सवाल था ना कि जो बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, तो अगर इसका आयतन 1 तो कितना 3, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा ना, तो 9n बराबर कितना 3 चौके 12, n बराबर कितना 4/3। यही सवाल था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 4/3। तो क्या ASSC CGL 2015 क्वेश्चन था कि n बराबर कितना आ जाएगा, तो जो n की वैल्यू थी ये 4/3 है, ये हमारा क्वेश्चन था। बात समझ गए ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। भाई तो मेन चीज क्या है ना, अगर एक बार आपने भाई मेरे अच्छे से, तो आपको पता है कि सिलेंडर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सिलेंडर में क्या इन रेडियस क्या सरकम रेडियस क्या रहेगा, या फिर इनर रेडियस क्या है, या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो अगर इस प्रकार चीजों को जानते हो, फिर क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल क्या पूछा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्री पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है क्रमशः। तो वक्री पृष्ठ मतलब 2πr(h) किसके बराबर a के है, तथा उसके आधार का क्षेत्रफल πr² किसके b के बराबर है। उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो क्या पूछा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हमें हाइट फाइंड करना है। तो ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या हाइट फाइंड करना है। तो क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल कितना क्रमशः a और b है। तो एक कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है। तो अब हम एक काम करें, यहाँ से हमें h तो फाइंड करना ही था। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू, तो r बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, इधर दोनों को भाग कर देते हैं ना, अगर दोनों को हम भाग कर देंगे यहाँ से, तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। तो a पाई से पाई कट जाएगा, तो 1 r से r कट जाएगा, आएगा 2h/r। ये किसके बराबर था, a/b के। तो बेटा r बराबर कितना, r बराबर हो जाएगा 2hb अपॉन कितना, अपॉन a आ जाएगा। ये हमने r की वैल्यू। अब उसने क्या हमसे हाइट पूछा हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए कि सवाल में आपको अगर हाइट वाले सवाल के बारे में बात करते हैं, तो आप हाइट किस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखते हैं, अब बेटा कहीं पर भी इसका मान रख देते हैं, जैसे कि 2π था, 2πr, r का मान कितना है 2hb अपॉन कितना हो जाएगा a बराबर ए रख दीजिए। हमें सिर्फ h का मान निकालना था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4πh इंटू b बराबर आएगा a²। तो h बराबर कितना हो जाएगा a² अपॉन 4πb, ये क्या है, ये h की वैल्यू। तो h बराबर कितना हो जाएगा कि 4πb। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था ना, तो a² जो इसकी वैल्यू आएगी a² अपॉन कितना 4πb, ah की वैल्यू आई। अब देखो क्या था, अगर आप से सवाल था तो b वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर मान लो हमने इस क्वेश्चन में हाइट के बारे में बात किया है, एक तरीका हमने लगा दिया। या अगर आप चाहते हो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मान लीजिए हमें ऑप्शन मैच करना है, तो इसका मतलब क्या, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो वक्र पृष्ठ और उसके आधार के क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, यहाँ पर 2πrh बराबर कितना, बराबर लिखा a। और यहाँ से हमने क्या पूछा कि πr² एक किसके बराबर हो जाएगा, b के। तो r² बराबर कितना, b अपॉन पाई। तो r बराबर कितना, √b अपॉन √पाई। ऐसे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसका मान रख देते हैं 2 इंटू पाई। तो r का मान क्या है, √b अपॉन √पाई, बराबर इंटू h, और एक किसके बराबर, a के बराबर आएगा। अब देखो 2√पाई, तो एक पाई से कट जाएगा √b इंटू h बराबर a के। तो h बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन 2 √पाई b, b पाई, ये क्या है, ये हमारे सॉल्व क्या है, a अपॉन 2 √ क्या b पाई, मतलब क्या रहेगा बेटा, इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ गए ना। ये जो तरीका पहले था ना, अगर इसका भी स्क्वायर बैलेंस करते स्क्वायर करके, उससे भी कुछ शायद यही बन रहा था। तो मतलब क्या था, हमने ये काम किया, यहाँ से r की वैल्यू निकाली, तो सेकंड वाले से r की वैल्यू निकालो, फर्स्ट वाले में रिप्लेस कर दो, सीधे क्या सीधे आपको क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए बेटा फिर एक काम करते हैं, आज की ये क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्लासें रहेंगी तो उसको इसके आगे, अभी क्या बचा हुआ, अभी कौन बचा हुआ है बेटा, कौन के बाद स्फेयर आएगा, कौन है, स्फेयर है, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, इन सब के क्वेश्चन करने वाले। ओके ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।